जब आप सुबह उठते हैं तो दिमाग में पहले से ही हजारों ख्याल दौड़ रहे होते हैं। क्या करना है, किसे खुश करना है, कौन सी जिम्मेदारी निभानी है। दिन भर भागदौड़ में हम इतना उलझ जाते हैं कि खुद से पूछना ही भूल जाते हैं, क्या मैं सच में वही कर रहा हूं जो मेरे लिए सबसे जरूरी है। शायद हम सबकी जिंदगी में ये सवाल कभी ना कभी आता है। आज इसी सवाल के साथ एक नई शुरुआत करते हैं, जहां हम मिलकर जानेंगे कि कैसे अपनी एनर्जी, समय और ध्यान को सिर्फ उन्हीं चीजों पर लगाएं जो वाकई मायने रखती हैं। क्योंकि जब फोकस सही जगह हो तो जिंदगी भी सही दिशा में चलती है। लाइफ जंक्शन में आपका स्वागत है, जहां हर किताब एक ऐसा सबक देती है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 1। क्या वाकई सब कुछ करना जरूरी है? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप पूरे दिन भागते रहते हैं, लेकिन फिर भी सबसे जरूरी काम अधूरे रह जाते हैं? जैसे कोई रेस है जिसमें आप लगातार दौड़ रहे हैं, पर मंजिल नजर ही नहीं आ रही। शायद आप भी मेरी तरह हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को ही भूल गए हैं। क्या वाकई जरूरी है कि हम हर काम खुद करें? इस अध्याय में बात होती है उस गलत फहमी की, जिसमें हम मान लेते हैं कि जितना ज्यादा करेंगे उतना बेहतर होगा। लेकिन सच तो ये है कि हर चीज में खुद को उलझा लेने से हमारा ध्यान बंट जाता है और हम किसी भी काम में एक्सीलेंस नहीं ला पाते। सोचिए, अगर एक जादूगर एक साथ 10 गेंदें हवा में उछालने की कोशिश करे तो क्या वो सभी को संभाल पाएगा? शायद नहीं। इसी तरह जब हम अपनी लाइफ में हर जिम्मेदारी, हर काम, हर रिश्ते को बराबर समय देने की कोशिश करते हैं तो खुद के लिए, अपने असली सपनों के लिए कुछ बचता ही नहीं। लेखक कहते हैं, पहचानो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी क्या है। बाकी चीजों को ना कहना सीखो। ये ना किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समय देने के लिए है। जब आप फोकस करते हैं तो आपकी मेहनत सही दिशा में लगती है और नतीजे भी दिखने लगते हैं। यही असली प्रोडक्टिविटी है। कम करो, लेकिन जो करो उसमें अपना सब कुछ लगा दो। आज से एक आसान सा कदम उठाओ। अपनी टू डू लिस्ट देखो और उसमें से सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम चुनो। बाकी सब पर फिलहाल ना कह दो। आज ही खुद से वादा करो कि अब से हर दिन वही काम करोगे जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। याद रखो, जब आप सही चीजों पर फोकस करते हैं तो आपकी जिंदगी में सुकून, संतुलन और असली सफलता खुद ब खुद आने लगती है। तो आज से शुरुआत करो। फोकस करो सिर्फ उन चीजों पर जो सच में मायने रखती हैं। चैप्टर 2। ना कहना भी एक हुनर है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप दूसरों की मदद करते करते खुद के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते? ऑफिस में कोई मदद मांग ले, दोस्त अचानक प्लान बना लें या परिवार कोई जिम्मेदारी दे दे, हम हर बार हाँ कह देते हैं, भले ही मन ना हो। कई बार तो लगता है कि ना कहना कितना मुश्किल है, जैसे किसी अपने को मना करना खुद से गलती करने जैसा हो। क्या आपको भी ऐसा लगता है? इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि ना कहना सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने की चाबी है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम ना कहेंगे तो लोग बुरा मान जाएंगे, रिश्ते बिगड़ जाएंगे या हमें आलसी समझेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हर बार हाँ कहने से हम अपनी प्राथमिकताओं को खो देते हैं। सोचिए, अगर आपके पास एक बैग है जिसमें सीमित जगह है, अगर आप उसमें हर चीज भरते जाएंगे तो जरूरी सामान के लिए जगह ही नहीं बचेगी। ठीक वैसे ही जब आप हर किसी को हाँ कहते हैं तो अपनी एनर्जी और समय उन चीजों में खर्च कर देते हैं जो आपके लिए जरूरी नहीं है। लेखक समझाते हैं कि ना कहना खुद के लिए स्पेस बनाना है, ताकि आप अपने असली लक्ष्यों और खुशियों पर ध्यान दे सकें। ये आत्मविश्वास की निशानी है। आप अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। ना कहना आसान नहीं, लेकिन जब आप इसे सीख लेते हैं तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी और बैलेंस आना शुरू हो जाता है। आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू करें। जब अगली बार कोई आपसे ऐसा काम कहे जो आपकी प्राथमिकता नहीं है, तो विनम्रता से ना कहें। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन याद रखिए, हर ना के साथ आप अपने लिए, अपने सपनों के लिए जगह बना रहे हैं। आज ही खुद से वादा करें, अब से हर हाँ सोच समझकर और हर ना आत्मविश्वास के साथ कहेंगे। क्योंकि जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं, तभी आप अपनी जिंदगी की दिशा खुद चुन सकते हैं। चैप्टर 3।
पहचानो, क्या वाकई मायने रखता है? क्या कभी आपने खुद से पूछा है, मैं जो कर रहा हूं, क्या वो सच में मेरे दिल के करीब है, या बस दूसरों की उम्मीदों और समाज के दबाव में बहता जा रहा हूं? कई बार हम इतने सारे रास्तों पर चलने लगते हैं कि असली मंजिल ही भूल जाते हैं। क्या आप भी कभी कभी ये महसूस करते हैं कि आपकी जिंदगी में बहुत कुछ है, लेकिन जो सबसे जरूरी है वो कहीं छूट गया है? इस अध्याय में लेखक हमें खुद से जुड़ने की, अपनी असली प्राथमिकताएं पहचानने की सीख देते हैं। हमारी लाइफ में ढेर सारे काम, रिश्ते और जिम्मेदारियां होती हैं, पर सबका महत्व एक जैसा नहीं होता। मान लीजिए आपके पास एक खाली जार है और आपके पास बड़े पत्थर, छोटे कंकड़ और रेत है। अगर आप पहले रेत डालेंगे तो बड़े पत्थर कभी नहीं आ पाएंगे, लेकिन अगर आप पहले बड़े पत्थर डालें तो बाकी सब अपने आप फिट हो जाएगा। यहां बड़े पत्थर हैं वो चीजें जो वाकई मायने रखती हैं, आपके सपने, आपके रिश्ते, आपकी सेहत। बाकी सब, सोशल मीडिया, दूसरों की राय, छोटी छोटी परेशानियां, ये बस रेत की तरह है। लेखक कहते हैं अपनी जिंदगी के बड़े पत्थर पहचानो। हर किसी का जवाब अलग हो सकता है, किसी के लिए परिवार, किसी के लिए करियर, किसी के लिए खुद की ग्रोथ। जब आप ये पहचान लेते हैं तो डिसीजंस लेना आसान हो जाता है और जिंदगी में क्लैरिटी आ जाती है। आज एक शांत जगह बैठो और खुद से पूछो, मेरे लिए सबसे जरूरी 3 चीजें क्या हैं? उन्हें लिखो और हर दिन अपने डिसीजंस को इन्हीं प्रायोरिटीज के हिसाब से लो। अगर कोई काम या इंसान आपके बड़े पत्थरों में नहीं आता तो उसे ना कहना सीखो। याद रखो, जब आप अपने असली मकसद को पहचान लेते हैं तो पूरी दुनिया आपको रास्ता दिखाने लगती है। तो आज ही शुरुआत करो। पहचानो क्या वाकई मायने रखता है और उसी पर अपना फोकस लगाओ। चैप्टर 4, ध्यान भटकाव। कभी ऐसा हुआ है कि आप पढ़ाई या काम में पूरी तरह डूबे हुए थे और अचानक एक नोटिफिकेशन ने आपका ध्यान भटका दिया? फिर बस वही एक पल और आप दोबारा फोकस नहीं कर पाए। क्या आपको भी लगता है कि आजकल ध्यान भटकाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है? इस अध्याय में बात होती है उन छोटे छोटे ध्यान भटकावों की जो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी हैं। सोचिए, जब आप किसी जरूरी काम में लगे होते हैं तभी मोबाइल की घंटी, सोशल मीडिया की खींचतान या आसपास की हलचल आपका ध्यान बांट देती है। ये डिस्ट्रैक्शंस बाहर से भी आते हैं, जैसे फोन, टीवी या लोग, और अंदर से भी, जैसे पुराने ख्याल, चिंता या फालतू की सोच। लेखक समझाते हैं कि असली प्रोडक्टिविटी तब आती है जब हम इन छोटे छोटे शैतानों को पहचानना और रोकना सीख जाते हैं। जैसे कोई खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले अपने जूते, गियर और माइंडसेट तैयार करता है, वैसे ही हमें अपनी लाइफ में भी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के लिए तैयारी करनी होगी। अगर हम हर बार ध्यान भटकने देते हैं तो हमारी मेहनत बिखर जाती है और हम अपने असली गोल से दूर हो जाते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी है, पहचानो कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है और उसे दूर करने की ठान लो। आज से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। जब भी कोई ज़रूरी काम करो, अपना फ़ोन साइलेंट पर रख दो या कमरे से बाहर रख दो। अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाओ जिसमें कम से कम ध्यान भटके। हर बार जब ध्यान भटके, खुद से पूछो, क्या ये वाकई ज़रूरी है या सिर्फ मेरी आदत है? याद रखो, जब आप डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आपकी फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों आसमान छूने लगती हैं। तो आज से ही शुरुआत करो, छोटे छोटे शैतानों को पहचानो और उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकालो। चैप्टर 5, अपनी दिनचर्या को अपनी ताकत बनाओ। कभी महसूस किया है कि कुछ लोग हर दिन बड़े आराम से अपने सारे ज़रूरी काम पूरे कर लेते हैं, जबकि हम बार बार सोचते रह जाते हैं कि समय कैसे निकल गया। शायद आप भी कई बार सुबह कुछ और प्लान करते हैं, लेकिन शाम होते होते लगता है कि दिन बस यूं ही गुजर गया। क्या सच में दिनचर्या इतनी बड़ी ताकत हो सकती है? इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि रूटीन यानी दिनचर्या हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है अगर हम उसे सही तरीके से अपनाएं। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत या टैलेंट से मिलती है, लेकिन असल में रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें ही हमें बड़ा बनाती हैं। जैसे एक खिलाड़ी हर दिन प्रैक्टिस करता है, एक लेखक रोज लिखता है, वैसे ही हमारी छोटी छोटी दिनचर्याएं धीरे धीरे हमारी जिंदगी बदल देती हैं।
अगर हमारी रूटीन बिखरी हुई है, कभी देर से उठना, कभी बिना प्लान के काम करना, तो हमारा फोकस भी बिखर जाता है। लेखक समझाते हैं कि एक सिंपल दोहराई जाने वाली रूटीन हमें डिस्ट्रैक्शन से बचाती है और हमारे माइंड को ऑटो पायलट मोड में ले जाती है, जिससे हम कम एनर्जी में भी ज्यादा कर पाते हैं। मान लीजिए, अगर आप हर सुबह उठकर 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं या हर रात सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग करते हैं, तो ये छोटी छोटी आदतें मिलकर आपको बड़ा बदलाव दे सकती हैं। आज से अपनी एक पॉजिटिव रूटीन बनाओ, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, एक्सरसाइज करना हो या रात को अगले दिन की लिस्ट बनाना हो। एक ही काम रोज एक ही समय पर करने की आदत डालो और देखो कैसे आपकी लाइफ में फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगती है। आज का छोटा कदम, अपनी सबसे ज़रूरी आदत चुनो और अगले 7 दिन तक उसे रोज निभाओ। याद रखो, आपकी रूटीन ही आपकी असली ताकत है। इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करो और अपनी जिंदगी को नई दिशा दो। चैप्टर 6, अपनी अटेंशन को मास्टर करो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पढ़ाई या काम करने बैठते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में ध्यान भटक जाता है? कभी मोबाइल की नोटिफिकेशन, कभी सोशल मीडिया, तो कभी कोई पुरानी याद। ऐसा लगता है जैसे दिमाग खुद ही इधर उधर भागने लगता है। क्या सच में हमारी अटेंशन पर हमारा कंट्रोल है? इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है अपनी अटेंशन को काबू में रखना। हमारी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमारा ध्यान खींचती हैं। फ़ोन, टीवी, इंटरनेट, लोग और खुद हमारे अपने ख्याल। अगर हम अपनी अटेंशन को मास्टर नहीं करेंगे तो हमारा समय और एनर्जी दोनों बर्बाद हो जाएंगे। सोचिए, एक तीरंदाज अगर अपने निशाने पर ध्यान न दे तो तीर कभी भी सही जगह नहीं जाएगा। इसी तरह जब हम बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो अपने असली गोल से दूर हो जाते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि हमें अपनी अटेंशन को ट्रेन करना चाहिए, जैसे एक एथलीट अपने शरीर को ट्रेन करता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक समय में एक ही काम करें, अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शंस को कम करें और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें। छोटे छोटे ब्रेक लें, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या मैं अभी वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू करें। जब भी आप कोई ज़रूरी काम करें, अपना फ़ोन साइलेंट पर रखें और सभी नोटिफिकेशन बंद कर दें। हर घंटे में एक बार खुद से पूछें, क्या मेरा ध्यान अभी भी उसी काम पर है? याद रखिए, अटेंशन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप अपनी अटेंशन को मास्टर कर लेते हैं तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए दूर नहीं। तो आज से ही अपनी अटेंशन पर कंट्रोल करना शुरू करें और देखें कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फैक्शन दोनों बढ़ जाती हैं। चैप्टर 7, गहराई से काम करने की ताकत, द वैल्यू ऑफ डीप वर्क। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो वक्त जैसे उड़ जाता है, जैसे पूरी दुनिया थम जाती है और सिर्फ आप और आपका काम रह जाते हैं? लेकिन अक्सर मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया या आसपास की हलचल हमें उस गहराई तक जाने ही नहीं देती। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका ध्यान कभी न भटके और आप अपने सपनों के करीब पहुंच सकें? इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि गहराई से काम करना यानी डीप वर्क सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि सफलता की कुंजी है। आजकल हर जगह डिस्ट्रैक्शंस हैं, फ़ोन, सोशल मीडिया, ईमेल और लगातार आती नोटिफिकेशन। जब हमारा ध्यान बार बार भटकता है तो हम किसी भी काम में पूरी तरह एक्सेलेंस नहीं ला पाते। डीप वर्क का मतलब है एक समय पर सिर्फ एक काम पर पूरी ऊर्जा और ध्यान लगाना। जैसे कोई खिलाड़ी मैदान में उतरते ही सब कुछ भूल जाता है, बस खेल और जीत उसके सामने होती है। वैसे ही जब आप पढ़ाई, प्रोजेक्ट या किसी भी टास्क में पूरी तरह डूब जाते हैं तो आपका दिमाग अपनी पूरी क्षमता पर काम करता है। रिसर्च भी बताती है कि एक समय पर एक ही काम करने से न सिर्फ क्वालिटी बढ़ती है बल्कि सेटिस्फैक्शन और क्रिएटिविटी भी कई गुना बढ़ जाती है। डीप वर्क के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आसपास डिस्ट्रैक्शंस को कम करें, फ़ोन को साइलेंट करें, सोशल मीडिया से ब्रेक लें और एक शांत जगह चुनें। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपका फोकस और गहराई दोनों बढ़ेंगे। आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। हर दिन कम से कम 30 मिनट के लिए अपना फ़ोन दूर रखिए और सिर्फ एक ही ज़रूरी काम पर ध्यान दीजिए। देखिए कैसे आपका दिमाग और काम
दोनों में गहराई आने लगेगी। याद रखिए, गहराई से किया गया काम ही आपको भीड़ से अलग बनाता है। तो आज से डीप वर्क को अपनी आदत बनाइए और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाइए। चैप्टर 8। छोड़ना भी एक कला है। लर्न टू लेट गो। कभी सोचा है हम अपनी जिंदगी में कितनी चीजों को बस इसे पकड़े रहते हैं क्योंकि छोड़ना मुश्किल लगता है। चाहे वो कोई पुराना रिश्ता हो, अधूरा सपना या कोई आदत। हम डरते हैं कि अगर छोड़ दिया तो शायद कुछ खो देंगे। पर क्या सच में हम कुछ खोते हैं, या फिर छोड़ने से ही तो आगे बढ़ने की राह खुलती है? इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं कि छोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। कई बार हम बीती बातों, पुराने गम या उन आदतों से चिपके रहते हैं जो अब हमारे काम की नहीं रही। सोचिए, अगर कोई नाविक पुरानी टूटी हुई नाव को छोड़ने से मना कर दे तो क्या वो कभी नई मंजिल तक पहुंच पाएगा? ठीक वैसे ही जब हम पुरानी चीजों को छोड़ने की हिम्मत जुटाते हैं तभी हमारे लिए नई संभावनाएं खुलती हैं। कभी कभी छोड़ना मतलब हार मानना नहीं बल्कि खुद को नई शुरुआत का मौका देना है। लेखक बताते हैं कि जब हम बेकार की चीजों, रिश्तों या आदतों को छोड़ते हैं तो हमारे पास वक्त, एनर्जी और ध्यान बचता है जिसे हम अपनी असली प्रायोरिटीज पर लगा सकते हैं। छोड़ना आसान नहीं, लेकिन ये हमें हल्का बनाता है और आगे बढ़ने की ताकत देता है। आज खुद से एक सवाल पूछो, क्या कोई ऐसी चीज है जिसे पकड़कर आप खुद को रोक रहे हो? चाहे वो कोई पुरानी आदत हो, कोई डर या कोई रिश्ता। आज उसे छोड़ने की हिम्मत दिखाओ। एक छोटी सी लिस्ट बनाओ जिसमें वे चीजें लिखो जिन्हें छोड़ना चाहते हो। हर हफ्ते एक चीज पर काम करो और देखो कैसे आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा और सुकून आता है। याद रखो, छोड़ना हार नहीं, ये अपने लिए एक नई शुरुआत है। आज से हल्का महसूस करो और आगे बढ़ने की आजादी को गले लगाओ। चैप्टर 9। प्रगति मापो, परिपूर्णता नहीं। मेजर प्रोग्रेस, नॉट परफेक्शन। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि चाहे जितनी भी मेहनत कर लो फिर भी लगता है कि कुछ कमी रह गई? जैसे हर बार अपनी कोशिशों में कोई ना कोई खामी दिख ही जाती है। क्या आप भी खुद से यही सवाल करते हैं, क्या मैं वाकई आगे बढ़ रहा हूं या बस वहीं का वहीं हूं? इस अध्याय में लेखक हमें समझाते हैं कि असली सफलता परिपूर्णता, परफेक्शन में नहीं बल्कि निरंतर प्रगति, प्रोग्रेस में छुपी है। बहुत बार हम खुद से या दूसरों से तुलना करते हैं और जब हमारी कोशिशें किसी आदर्श या परफेक्ट स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंचती तो निराश हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर कोई बच्चा चलना सीखते वक्त हर बार गिरने पर खुद को दोष देने लगे तो क्या वो कभी चल पाएगा? इसी तरह हमारी जिंदगी में भी हर कदम, हर छोटी सफलता मायने रखती है। लेखक कहते हैं, अपनी प्रगति को पहचानो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने अगर आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। परफेक्शन की दौड़ में खुद को थकाने के बजाय अपनी ग्रोथ सेलिब्रेट करो। याद रखो, असली जीत उसी की होती है जो लगातार आगे बढ़ता है, न कि उसी की जो एक ही दिन में सब कुछ हासिल कर ले। आज से खुद को परफेक्ट बनने का दबाव मत दो। अपने पिछले हफ्ते या महीने की तुलना में खुद को देखो। क्या आपने कुछ नया सीखा, कोई आदत सुधारी या कोई डर पार किया? अगर हां तो खुद को शाबाशी दो। आज का छोटा कदम कल की बड़ी सफलता बन सकता है। तो आज से अपनी प्रगति को मापो, उसे सेलिब्रेट करो और खुद से वादा करो कि हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहोगे। याद रखो, सफर का हर छोटा पड़ाव भी मंजिल की ओर एक बड़ा कदम है। चैप्टर 10। अर्थपूर्ण जीवन की ओर, टुवर्ड्स अ लाइफ ऑफ मीनिंग। कभी कभी रात को सोने से पहले दिल में एक सवाल उठता है, क्या मेरी जिंदगी वाकई मायने रखती है? क्या मैं सिर्फ रोजमर्रा की दौड़ में उलझा हूं या सच में कोई ऐसा काम कर रहा हूं जो मुझे अंदर से संतुष्टि दे सके? शायद आप भी कभी कभी यही सोचते होंगे, क्या मेरी मेहनत, मेरी खुशियां और मेरे फैसले किसी बड़े मकसद से जुड़े हैं? इस आखिरी अध्याय में लेखक हमें याद दिलाते हैं कि असली सफलता सिर्फ पैसे, पद या शोहरत में नहीं बल्कि उस अर्थ में छुपी है जो हम अपनी जिंदगी को देते हैं। बहुत बार हम दूसरों की उम्मीदों, समाज के दबाव या कंपैरिजन में फंसकर अपने असली मकसद से भटक जाते हैं।
लेकिन जब हम खुद से पूछते हैं मुझे क्या चीज़ सबसे ज़्यादा खुशी देती है, तभी हमें अपनी राह साफ दिखती है। सोचिए, एक कलाकार अगर सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए पेंटिंग बनाए तो क्या उसमें वही जज्बा रहेगा जो दिल से बनाई गई तस्वीर में होता है? इसी तरह जब हम अपने काम, रिश्तों और सपनों को अपने जीवन के असली अर्थ से जोड़ते हैं तो हर दिन में एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद आ जाती है। लेखक कहते हैं अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाना कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि रोज का चुनाव है। हर छोटी कोशिश, हर सही फैसला आपको उस मंजिल के करीब ले जाता है जहां आप खुद से संतुष्ट महसूस करते हैं। आज से एक छोटा सा कदम उठाओ, अपने दिल से पूछो मुझे किस चीज में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। फिर हर दिन उस खुशी को पाने के लिए एक छोटा सा काम करो, चाहे वो किसी की मदद करना हो, अपनी कला को समय देना हो या बस खुद के लिए कुछ अच्छा सोचना हो। याद रखो, अर्थपूर्ण जीवन पाने के लिए बड़े बड़े बदलाव नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे फैसले जरूरी हैं। आज से अपनी जिंदगी को अर्थ दो और देखो कैसे हर दिन एक नई रोशनी से भर जाता है। तो दोस्तों, यही थी फोकस ऑन व्हाट मैटर्स की सबसे जरूरी बातें। एक ऐसी यात्रा जिसमें हमने जाना कि असली खुशी और सफलता बाहर नहीं, हमारे अपने चुनावों और फोकस में छुपी है। हर दिन, हर फैसला हमें ये मौका देता है कि हम अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकें। बस शर्त यह है कि हम चुनें वही जो वाकई मायने रखता है। याद रखिए, छोटी छोटी कोशिशें, सही दिशा में उठाए गए कदम और अपने दिल की आवाज सुनना, यही वो रास्ता है जो आपको एक अर्थपूर्ण और संतुलित जीवन तक ले जाता है। अगर आज की बुक समरी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बदलाव की शुरुआत एक सोच से होती है और वो सोच आगे बढ़ती है जब हम उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब वक्त है खुद से एक वादा करने का कि आज से हर दिन आप अपनी एनर्जी और ध्यान सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर लगाएंगे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। मिलते हैं अगली बुक समरी में। तब तक याद रखिए, फोकस करो, खुश रहो और अपनी ज़िंदगी को खुद अपने तरीके से जियो।